हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल जी एंड ए एच के एस बी गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 8 ग्रामर का बनाया था और उसमें आपको कुछ होमवर्क दिए थे। उसी के सोल्यूशन के लिए हम आए हैं। तो लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होने वाली है। इसमें आप जो है अपने उन सॉल्यूशंस को देख लें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बनाता हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और उसको सही करने की कोशिश करें। तो होमवर्क दिए गए थे, तो चलिए बिना किसी देरी के, हाँ मैं एक बात बता दूं, इसके बाद तुरंत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम शुरू करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप टेंस पढ़ रहे होंगे। ओके, टेंस पढ़ो, इसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटेक्स, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जो भी है, कैन का यूज, मॉडल एक्सेलरीज, यानी ग्रामर की जितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें हो सकती हैं, मैं अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। मैंने बताया है आपसे। तो ग्रामर अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो, अगर आप चाहते हो, तो आप बिल्कुल बिंदास काम करते रहो और मैं डे बाय डे लेक्चर्स अपलोड करूंगा बिना किसी चिंता के कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको अच्छे से अच्छी सुविधा, मतलब अपनी तरफ से पूरा, अपना पूरा भरपूर ज्ञान देने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि कुछ हाथ मेरे भी बंधे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको 11-12 के जब वीडियोस अपलोड करूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको और एलिब्रेट कैसे करते हैं। फिलहाल अभी मैं 10th के स्तर तक वीडियोस डाल रहा हूँ, तो फिर मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले, शाम के समय गुलाब के पौधे से फूल गिरते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चा परेशान हो जाएगा, सब्जेक्ट का है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कौन गिरता है, कौन, और ये गिरना लगा। कौन गिरता है? फूल गिरते हैं, ठीक है। कौन गिरता है? फूल गिरते हैं। गुलाब के पौधे से फूल गिरते हैं। तो द फ्लावर, और ये फ्लावर की जगह पे आप रोज भी लिख सकते हो, क्योंकि गुलाब के पौधे से गुड़हल का फूल नहीं गिरेगा, ठीक है। चमेली का फूल नहीं गिरेगा, बेला का फूल नहीं गिरेगा, रोज गिरेगा। तो यहाँ पे आप द रोज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो द फ्लावर या द रोज। अब ध्यान से सुनो आगे क्या करना है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? गिरते हैं। तो क्या मैंने गिरना होता है? फॉल। इसमें हम क्या लगा देंगे? एस। द फ्लावर फॉल्स हो गया। उसके बाद तो अपना जानते हैं क्या करना है, उल्टा चलना है। फूल हो गया, गिरते हो गया। सी की इंग्लिश हो गई फ्रॉम, पौधे की इंग्लिश हो गई प्लांट्स, ओके, प्लांट्स, ओके, प्लांट्स। द फ्लावर फॉल्स फ्रॉम प्लांट्स। आगे चलो, ऑफ रोज। अब ध्यान दो, ध्यान दो। जब आप यहाँ पे रोज लिख दोगे ना, तो फिर आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या, मैं बताता हूँ। रोज, इसको बताता हूँ, पहले ये पढ़ो। द फ्लावर फॉल्स फ्रॉम द प्लांट ऑफ रोज, और उसके बाद शाम के समय, एट इवनिंग, ठीक है, एट इवनिंग, ठीक है। अब इसका नेगेटिव भी हम बनाएंगे। अच्छा, इसका नेगेटिव, अच्छा रोज वाला कैसे बनेगा? द रोज फॉल्स फ्रॉम प्लांट्स, बस आगे नहीं कहा, प्लांट्स ऑफ रोज नहीं होगा। रोज फॉल्स फ्रॉम प्लांट्स एट द इवनिंग, वहां पे ये सब कट जाएगा, ठीक है। ऑफ रोज कट जाएगा, ठीक है। आगे इसका नेगेटिव बनाना है, तो द फ्लावर हमने आपको पढ़ा रखा है। इसके तुरंत बाद हमें डू नॉट लिखना ही लिखना है। यहाँ एस हो तो यहाँ ई एस लगा देना है। आगे पूरा का पूरा वही उतार देना एस गायब करके, हाँ या नहीं? इवनिंग। अगले वाले में बच्चों क्या करना है, इसी डस को बाहर कर दो, बस इसी डस को बाहर कर दो, नॉट गायब कर दो। डस द फ्लावर, नॉट गायब करो, फॉल फ्रॉम प्लांट्स ऑफ रोज एट इवनिंग। मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, नहीं समझ में आता तो। इसके बाद नॉट लगा दो। डज द फ्लावर
नॉट लगा दो, नॉट फॉल फ्रॉम पूरा, ठीक है, नॉट फॉल फ्रॉम प्लांट्स ऑफ रोज एट इवनिंग, ठीक है, पूरा लिख दिया। इसके बाद हम इसमें करेंगे शाम के समय गुलाब के पौधों से फूल क्यों गिरते हैं। पहला आया क्यों, वाई, कैसे गिरते हैं, हाउ, कहाँ गिरते हैं, वेयर, कब गिरते हैं, कितने गिरते हैं, यहाँ पे कितने गिरते हैं, शाम के समय गुलाब के पौधों से फूल कितने गिरते हैं, है ना, विच या हाउ मच, हाउ मच। अब ध्यान से सुनो, ये तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, डज, क्या होती है, डज। आगे सब लिख दो, हाउ डज द फ्लावर, या आगे वही पूरा उतार दिया वाला, फॉल फ्रॉम प्लांट्स ऑफ रोज एट इवनिंग। अब यहाँ गलती हुई है हमसे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो हो गया हमारा, कितने बने, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से बने, 5 इसके नेगेटिव भी बनेंगे ना, अरे भाई इसका नेगेटिव भी तो बनेगा, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, तो वेयर वेयर दो जगह हो गया क्या, हाँ यहाँ पे व्हेन होगा, व्हेन, हाउ मच, हाउ मच, और उसके बाद में यही पूरा रहेगा, डज द फ्लावर, डज द फ्लावर नॉट हो जाएगा बस, नॉट फॉल, नॉट फॉल फ्रॉम प्लांट्स ऑफ रोज, या बच्चों इसको रोज प्लांट भी बोलते हैं, है ना, या रोज बोल सकते हैं, बस सीधा सीधा रोज बोल सकते हैं एट इवनिंग। मगर मैंने उल्टा चलना बताया, गलत नहीं है, हाँ थोड़ा सा बियर्ड सा लगता है क्वेश्चन मार्क, अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, चले, अच्छा तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद सीता राम के बगीचे से आम तोड़कर लाती है, तो क्या हो जाएगा, कौन, सीता क्या करती है, लाती है, ब्रिंग यहाँ हो जाएगा एस, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीता सिंगुलर नाउन है, सीता ब्रिंग्स, सीता को SIT भी लिख सकते हो, ब्रिंग्स, उल्टा चलो, सीता ब्रिंग्स मैंगो, सीता ब्रिंग मैंगो, ये हो गया मैंगो, सीता ब्रिंग्स मैंगो, क्या करके लाती है, तोड़कर, बाय प्लकिंग, बाय प्लकिंग नहीं होगा, प्लकिंग होगा, सीता ब्रिंग्स मैंगो प्लकिंग, तोड़कर हो गया, प्लकिंग फ्रॉम। अब देखो ये तोड़कर, खाकर, पीकर जब भी आता है ना, इसके साथ जीरल्ड होता है, ING लगा देते हैं, तोड़ना होता है प्लक, है ना, प्लक माने तोड़ना होता है, और यहाँ पे ING लग जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया ING फ्रॉम, आगे गार्डन ऑफ राम, फ्रॉम गार्डन ऑफ राम। अगले में क्या हो जाएगा, सीता, अगला मैंने नेगेटिव बताया था ना, डू नॉट, क्या, सीता डू नॉट ब्रिंग। अब देखो ब्रिंग यहाँ पे ES लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो S लगा नहीं सकते, ये वाला S, यहाँ ES लग जाएगा, ब्रिंग मैंगो प्लकिंग। अच्छा ये प्लकिंग वाला खेल सुनो, जब भी कोई फल फ्रूट वगैरह तोड़ना होता है ना, तो हम वहाँ पे प्लक लगाते हैं, ठीक है, ब्रेक माने तोड़ना नहीं होता, हाँ हाँ, फ्रॉम गार्डन ऑफ राम, या राम्स गार्डन, अपास्ट्रॉफी भी लगा सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया, डज को बाहर कर दो, डज सीता नॉट गायब करो, ये हो जाएगा ब्रिंग, और इसके आगे पूरा कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
इसके बाद अगला वाला बनेगा तो हो जाएगा डज सीता, और यहाँ क्या लग जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा ब्रिंग, कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मार्क, ब्रिंग के बाद पूरा रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या लगेगा। सीता राम के बगीचे से आम तोड़कर क्यों लाती है, कब लाती है, कहाँ लाती है, कैसे लाती है, कितना लाती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सुनो, इसके बाद ये वाला पूरा सेंटेंस लिख दो, तो ये सार नोट डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डज सीता ब्रिंग, ब्रिंग के बाद कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना तो कहेंगे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच। इसके बाद में रहेगा हमारे पास डज, डज यहाँ पे रहेगा सीता, डज सीता, नेगेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा, ये सीता में सच नहीं रहेगा, हाँ नॉट, उसके बाद ब्रिंग, फिर कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है आपके उस का सॉल्यूशन। याद रखेंगे, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई फल फूल वगैरह तोड़ना होता है तो उसके लिए हम प्लक लगाते हैं और पानी देने के लिए वाटरिंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारियाँ सेटिस्फाइड कर रही होंगी। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे आप गार्डन ऑफ राम की जगह राम्स गार्डन लिख सकते हो। यहाँ पे श्याम के गुलाब, गुलाब के पौधे को रोज लिख सकते हो, फिर वहाँ प्लांट्स ऑफ रोज नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। और एक तरीका आपने सीख लिया पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का। देखो ध्यान से, पहला वाला ऐसे लिखा, दूसरे वाले में डू नॉट हमने लगाया, ऐसे यहाँ लग नहीं सकता, यहाँ डज नॉट लगा दिया, हो गया। अब अगला बनाना है ना, इसको बाहर ले आओ, नॉट गायब कर दो, हो गया पूरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके अगला बनाना है तो इसको बाहर ले आओ, जो कहते हैं उतार दो, बाहर ले आओ, डज सीता नॉट बिंग, हो गया खत्म। अब आगे सोच लो क्या क्या लग सकता है, क्या कब कहाँ कैसे कौन, ये सब, और उसके बाद में आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ऐसा करके आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखो, 8874474935 पे आप बताओ, व्हाट्सएप पे। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि एक सफिशियंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 10 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तब तक के घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।